महाशिवाय। मित्रों नमस्कार, मैं पंडित श्यामधर शास्त्री काशी अष्टों में समस्त दर्शकों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे पितृदोष के बारे में कि अगर आपके जन्म कुंडली में पितृदोष है तो क्या फल मिलता है। सर्वप्रथम जानते हैं पितृदोष अगर होने से मुख्य रूप से आर्थिक व्यवस्थाएं अच्छी नहीं होंगी, शारीरिक रूप से दिक्कतें उत्पन्न होगा, मानसिक रूप से तनाव रहेगा, शादी विवाह मांगलिक कार्यों में सफलताएं नहीं मिल पाएंगी। इन स्थितियों में पितृदोष को शांत करने के लिए आप क्या करें? त्रिपिंडी श्राद्ध। अगर आप त्रिपिंडी श्राद्ध कराते हैं तो आपके लिए लाभप्रद रहेगा। नारायण बलि भी कराने की परंपरा है। जो आकस्मिक मृत्यु होता है, जो अचानक मृत्यु होता है, उसके लिए हम नारायण बलि कराते हैं। इसके अलावा अगर आप इस चीज को नहीं कर पा रहे हैं तो दक्षिण दिशा में मुंह करके 1 लोटा जल प्रतिदिन पूर्वजों को दें। जैसा हम जानते हैं कि तर्पण चूंकि प्रतिदिन करना चाहिए। अगर जो लोग यज्ञोपवीत धारण नहीं करते हैं वैसे लोग एक गमछा रखें, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि आज के समय में रक्तचाप, मधुमेह और कैंसर जैसे बीमारियों का ज्यादा समीकरण समाज में देखा जा रहा है कि ज्यादा समस्याएं हो रही। तो जो रक्त से संबंधित विकार होता है वह विकार पितृदोष के कारण हो। तो पितृदोष के शमन के लिए सबसे पहले आप ये उपाय करें, घरेलू उपाय करें, तो इससे आपको लाभ होगा। दक्षिण दिशा में मुंह करके प्रतिदिन 1 लोटा जल अपने पूर्वजों को दें। इसके अलावा 3 तरीके का तर्पण करने का प्रावधान है। देव तर्पण, ऋषि तर्पण और पितृ तर्पण। अगर संभव हो तो ये तीनों तर्पण आप प्रतिदिन करें। अब तर्पण किस प्रकार करें, इस पर हम चर्चा करते हैं। जो लोग यज्ञोपवीत धारण करते हैं और जो लोग नहीं करते हैं। अगर यज्ञोपवीत धारण करते हैं तब तो यज्ञोपवीत का उपयोग करेंगे। अगर यज्ञोपवीत नहीं धारण करते तो एक अपना गमछा या कोई दुपट्टा रखेंगे कंधे पर, और बाएं कंधे पर आप दुपट्टा या गमछा रखेंगे और उत्तर के तरफ मुंह करके देवताओं का तर्पण करेंगे। थोड़ा सा चावल रखेंगे और जल रखेंगे और इस तरीके से ओम देवांश तर्पयामि, ओम भुवः देवांश तर्पयामि, ओम स्वः देवांश तर्पयामि, इस तरीके से उत्तर के तरफ मुंह करके देवताओं का तर्पण करेंगे। तदुपरांत अब पूर्व के तरफ मुंह करके आप ऋषि तर्पण करेंगे। और ऋषि का तर्पण कैसे करेंगे? गमछे को माले की तरह गले में लगा लेंगे और पूरब की तरफ मुंह करके ऋषि तर्पण करेंगे। थोड़ा सा जौ रखेंगे और जल रखेंगे। अब इस तरीके से ओम भू ऋषिः तर्पयामि, ओम भुवः ऋषिः तर्पयामि, ओम स्वः ऋषिः तर्पयामि, इस तरीके से आप ऋषि का तर्पण करेंगे। अब आते हैं पितृ तर्पण। दक्षिण दिशा में मुंह करके आपका यज्ञोपवीत जो है वो दाहिने कंधे पर होगा या गमछा दाहिने कंधे पर होगा, और थोड़ा सा काली तिल और जल लेंगे और इस तरीके से अंगुष्ठ को और तर्जनी उंगली को आपस में जोड़ करके यहाँ आप तिल डालेंगे और जल डालेंगे। ओम भू पितृन् तर्पयामि, ओम भुवः पितृन् तर्पयामि, ओम स्वः पितृन् तर्पयामि, इस तरीके से 3 बार आप तर्पण करेंगे पितरों का दक्षिण तरफ मुंह करके। अगर यह क्रिया आप नियमित करते हैं तो शारीरिक कष्ट से, शारीरिक बंधन से, आर्थिक परेशानी से, पारिवारिक असमानता से, विवाह शादी आदि संतान प्राप्ति किसी भी तरीके के जो रुकावट होते हैं उससे आप मुक्त हो जाएंगे। वो रुकावटें उत्पन्न नहीं होंगी। तो प्रत्येक व्यक्ति को तर्पण अवश्य करना चाहिए। हमें अपने पूर्वजों के लिए प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन सुखी और लाभप्रद होगा। इसी विषय के साथ हम पुनः अगले कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।